श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र। गुरुदेव का स्थायी सानिध्य। सन 1949 ईस्वी में गुरुदेव ने इनसे अध्यापन का कार्य छुड़वा दिया। 10 वर्ष पूर्व जो सदीक्षा इनके भीतर अंकुरित हुई थी वह इस समय आकर पूरी हुई। ये स्थायी रूप से गुरुदेव के सानिध्य में रहने लगे। इन्हें इससे आत्मतुष्टि का बोध हुआ। अब ये पूर्ण समर्पित भाव से गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहने लगे। मनिहारी सत्संग मंदिर में रहते हुए ये गुरुदेव की सेवा अनन्य भाव से करने लगे। एक बार गुरुदेव ने इन पर कृपा की। प्रतिदिन 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये उन्हें जगा दें, ऐसा आदेश उन्होंने इन्हें दिया। उनके आदेशानुसार उनको जगाने के लिए इन्होंने अपने पास एक अलार्म घड़ी रख ली। जब ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे घड़ी की टन-टन आवाज होती तो ये उठकर गुरुदेव के निकट जाते। जैसे ही ये उनकी कोठरी के दरवाजे के निकट पहुंचते वैसे ही गुरुदेव कहते, कौन? महावीर जी। ये कहते, जी हाँ। पुनः वे इनसे कहने की कृपा करते, अच्छा जाइए, आप ध्यानाभ्यास कीजिए। और वे स्वयं स्थानीय सत्संगी सज्जन श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी के साथ गंगा स्नान करने चले जाते। इस प्रकार लगातार 1 माह तक जब जब ये गुरुदेव को ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए जाते तो उनको जगा हुआ पाते। इस घटना से ये विस्मित हुए। इन्हें यह भान हुआ कि जो समस्त संसार को अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए आविर्भूत हुए हैं उनको ये क्या जगाएंगे। सच तो यह था कि उन्होंने इन्हें ही ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास हेतु जगाने के लिए गंगा स्नान का बहाना किया था। ये तब से नित्य प्रति 2:45 बजे जगकर योग साधना में संलग्न हो जाया करते। 4 बजते ही ये योग साधना से उठकर गुरुदेव के शौच के लिए लोटा बाल्टी में कुआं से जल लाकर भर देते। गुरुदेव के शौच से लौटने के पूर्व ही ये उनके लिए मिट्टी और दतवन रख दिया करते। इसके बाद ये अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होते। गुरुदेव दतवन कर टहलने के लिए चले जाते। इस दौरान ये सारे आश्रम की सफाई करते और फूलों की क्यारी में निकौनी आदि कर उसमें पानी डालते। प्रातः भ्रमण से गुरुदेव के लौटते ही ये उन्हें पांव धोने के लिए पानी देते। गुरुदेव के साथ ही ये प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित होते। सत्संग में स्तुति विनती करने के बाद ये सदग्रंथों का पाठ करते। इसी क्रम में गुरुदेव के प्रवचन को भी ये लेखनीबद्ध करते। नवीन नामकरण। गुरुदेव की सेवा में रहते हुए इन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधा पर ध्यान नहीं दिया। सदा इनकी यही कोशिश रही कि गुरुदेव को कोई असुविधा न हो। उनकी प्रसन्नता ही इनकी प्रसन्नता और उनकी तकलीफ ही इनकी तकलीफ बन गई थी। गुरुदेव का अधिकांश समय प्रचार कार्य में बीतता। उनके साथ यात्रा जन्य कष्टों को ये हंस हंस कर झेलते। यात्रा के क्रम में खाने पीने सोने आदि का कोई निश्चित समय नहीं रहता, फिर भी ये बिना थके अहर्निश सेवा में लगे रहते। इनकी इसी सेवा भावना से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने इन्हें संत सेवी कहना शुरू किया। इस तरह इन्होंने अपना नाम महावीर संत सेवी लिखना प्रारंभ किया था, पर कालांतर में ये सिर्फ संत सेवी ही लिखने लगे। परमाराध्य गुरुदेव से मानसिक संलग्नता। गुरुदेव के सानिध्य में ये बहुपठित बहुश्रुत और श्रुतधर हो गए। गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से इनके मस्तिष्क को अद्भुत ज्ञानकोश कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। सत्संग के समय यदि गुरुदेव कहने में कुछ भूल जाते तो वे इनकी ओर देखने लगते। वे जो कहने में भूल जाते ये झट उन्हें कह देते, मानो जो वे कहना चाहते हों ये पूर्व से ही जानते हों। तभी तो गुरुदेव प्रायः कहा करते, महावीर जी मेरे मस्तिष्क हैं।
गुरुदेव की अनवरत सेवा में इनका समय व्यतीत हो रहा था। जीवन के उत्तर काल में गुरुदेव की यात्राएं बंद हो गई थीं। अतः उन दिनों गुरुदेव की सेवा ही इनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। गुरुदेव की सेवा दिनचर्या इनकी बन गई थी। गुरुदेव की सतत सेवा में इनकी संलग्नता की भावना को उस वक्त झटका लगा जब 8 जून 1986 ईस्वी को परमाराध्य संत में ही परमहंस इस भौतिक काया का परित्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इनकी स्थिति अनाथ बालक की तरह हो गई। इनके साथी लक्ष सत्संगी जन भी गुरुदेव के वियोग से विकल हो उठे। सबकी आंसू भरी आंखें इन्हें खोज रही थीं, क्योंकि उनके अवलंब अब एकमात्र यही थे। गुरुदेव के साथ हमेशा छाया की तरह रहकर ये सत्संगी समाज को धैर्य, ज्ञान और साहस का पाठ पढ़ाते रहते थे। आज उन सत्संगियों के सिसकते हृदय को इन्हीं में गुरुदेव की झांकी मिल रही थी। परमाराध्य संत में ही परमहंस के अग्रगण्य शिष्य और योग्यतम उत्तराधिकारी होने के नाते इन्होंने लाखों सत्संगियों के बीच गुरुदेव की भौतिक काया चंदन की चिता को अर्पित की, जिसे चिता की लाल लाल लपटों ने अपनी गोद में समेट लिया। संतवत सत्संगियों के बीच अब यही ब्रह्मलीन संत में ही परमहंस के एकमात्र उत्तराधिकारी दिखाई पड़े, जिनमें भक्तजन संत में ही परमहंस की आध्यात्मिक विभूति के दर्शन कर सकते थे। परम संत बाबा देवी साहब से जो संतमत का दाए संत में ही परमहंस को मिला था और जिसे अपने परम शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस को सौंपा था, उस दाय का संबल लेकर अब महर्षि संत सेवी परमहंस ही भक्तजनों के सामने थे। गुरुदेव की पंचभौतिक काया की दाक्रिया के अवसर पर देश विदेश से कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर में लाखों भक्त उपस्थित हुए थे। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही परमहंस के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के उपरांत महर्षि संत सेवी परमहंस ने असंख्य दीन दुखियों के बीच अन्न और वस्त्र बांटे थे। इन्होंने अनगिनत भक्तों और श्रद्धालुओं को भोजन कराया था। परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु को अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के उपरांत सभी भक्तों ने उत्तराधिकारी के रूप में महर्षि संत सेवी परमहंस की जय जयकार की और इन्हें गुरुदेव की संज्ञा से अभिहित किया। संप्रति यही संतमत सत्संग के वर्तमान उत्तराधिकारी के रूप में पूजनीय है। यही उसके वर्तमान आचार्य हैं। देश हित में अपना हित निहित है, ऐसी भावना होनी चाहिए। देश की सुरक्षा अपनी सुरक्षा है। देश हित को दृष्टिगत करते हुए हमारा कर्म होना चाहिए। हम भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे देश का अहित हो। जिस जननी के गर्भ से हम जन्म लेते हैं वह हमारी माता कहलाती है। उसी प्रकार जिस राष्ट्र की धरती पर हम जन्म धारण करते हैं वह हमारी मातृतुल्य होती है, बल्कि कुछ अंशों में उससे भी विशेष कहा जा सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मदात्री मातृ की गोद में अज्ञानावस्था में रहकर हम मात्र कुछ महीने मलमूत्र विसर्जन करते हैं, किंतु पृथ्वी माता की गोद में हम ज्ञानावस्था में रहकर जीवन पर्यंत मलमूत्र त्याग करते हैं। जन्मदात्री माता की गोद में हम शैशवावस्था में रहकर स्वल्प काल ही उनका दुग्धपान कर किलकारियां भरते हैं, किंतु धरती माता की गोद में हम जीवन पर्यंत खाते पीते और आनंद चैन की वंशी बजाते हैं। इसकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए हमें तन मन तथा धन समर्पण हेतु सतत प्रस्तुत रहना चाहिए। इतना ही नहीं, देश रक्षार्थ यदि अपने को बलि विधि पर चढ़ाना पड़े तो उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत एवं पंथाई भावों के भूत को दूरीभूत कर एकजुट होकर हम रहें। सत्य प्रिय, मृदु एवं मितभाषी बने। परोपकार की भावना रखें, परमुखोपेक्षी ना हो।
स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम सीकर की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन करें। पवित्रोपार्जन से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या आदि तामस विकारों से बचते हुए दया, क्षमा, नम्रता, शील, संतोष प्रभृति सात्विक गुणों को धारण करना हितकर है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का लीला संवरण 86 वर्ष की अवस्था में 4 जून 2007 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में रात्रि के 10:45 बजे लगभग में हुआ। जिस प्रकार परम संत बाबा देवी साहब का अंतिम उपदेश, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। महर्षि में ही की अंतिम वाणी, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। उसी प्रकार इनका अंतिम उपदेश, धीरज धरे तो कारज सरे, मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रेरणाप्रद एवं अनुकरणीय है। इनकी साहित्य अध्यात्म ज्ञान का भंडार है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। ओम विवेचन, योग महात्म्य, जग में ऐसे रहना, गुरु महिमा, सत्य क्या है, सुख दुख लोक परलोक उपकारी, परमात्म दर्शन, परमात्म भक्ति, त्रितापों से मुक्ति एवं गुप्त भेद, सुषुम्ना ध्यान, सर्वधर्म समन्वय, बाबा देवी साहब के संस्मरण, अध्यात्म विवेचन आदि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।